हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष। आप देख रहे हैं मनी टॉक। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अभी बजट में 2025 में आपके इनकम टैक्स में जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, उसकी कैलकुलेशन समझेंगे। आपको टैक्स बेनिफिट कैसे मिल रहा है, क्या क्या स्लैब्स में चेंजेस हुए हैं, और एज अ सैलरीड इंडिविजुअल आपको कैसे ये टैक्स जो इस बार बजट में आया है इससे कैसे ये काफ़ी काफ़ी फायदेमंद आपके लिए कैसे है। काफी लोगों की इवन कंफ्यूजन हो रहा है कि वो लोग सोच रहे हैं जो 4 लाख से 8 लाख वाले पे 5% का टैक्स लग रहा है, 8 से 12 पे 10% का लग रहा है। तो यहाँ पे ये कैसे बोला जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक का आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो टैक्स फ्री है, जब 4 से 8 लाख रुपए पे आपको 5% का टैक्स लग रहा है। काफी मिसकम्युनिकेशन है और थोड़ा सा गैप है लोगों को समझने में। तो इसलिए मैं आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन के साथ में यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, किस तरीके से आपकी 12,75,000 रुपए तक का इफ यू आर अ सैलरीड इंडिविजुअल आपके लिए वो अमाउंट टैक्स फ्री है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और ये एक्सेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा सो दैट ताकि आप अपने लिए खुद के लिए भी कैलकुलेट कर सको अपने हिसाब से। सो यहाँ पे पहले समझते हैं कि चेंजेस क्या क्या हुए हैं। तो देखो इस बार बजट में जो चेंज हुआ है, पहले तो सबसे पहले स्लैब्स चेंज हुई है। टैक्स की जो स्लैब स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ था ओल्ड टैक्स रिजाइम के कंपैरिजन में। तो अभी क्या है कि 4 लाख रुपए तक पे तो कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख रुपए अगर कमा रहे हो, आपकी टैक्सेबल इनकम है, उसमें 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख वाली पे आपको स्लैब पे आपको 10% टैक्स लगेगा। 12 से 16 पे 15, 16 से 20 पे 20% और 20 से 24 लाख पे 25% और 24 लाख से ऊपर की टैक्सेबल इनकम पर आपको 30% टैक्स लगेगा। दूसरा जो मेजर चेंज है कि पहले जो टैक्स रिबेट मिलती थी हमें ओल्ड टैक्स रिजाइम में, वो मिलती थी 25,000 रुपए की। यानी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख या 7 लाख से नीचे है तो आपको सरकार टैक्स रिबेट देती थी अंडर सेक्शन 87A। लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा के 12 लाख कर दी गई है। यानी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए तक है या 12 लाख से कम है तो आपको टैक्स रिबेट मिलेगी, लेकिन जो पहले 25,000 थी वो आपको आपको मिलेगी 60,000। यानी 12 लाख या 12 लाख से कम की अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको 60,000 रुपए का टैक्स रिबेट मिलेगा, जिसकी वजह से आपका टैक्सेबल अमाउंट नील हो जाता है, जीरो हो जाता है। कैसे होता है वो बताता हूं। इसके अलावा पहले जो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था सैलरी पे वो या आपके इनकम पे, वो आपको 50,000 रुपए का था, जो कि अब बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। यानी जो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपकी ग्रोस इनकम में से डिडक्ट हो जाता था 50,000 रुपए, अब वो आप नए टैक्स रिजाइम में वो 75,000 हो गया है। तो दूसरा मेजर चेंज ये है। इसके अलावा टैक्स स्लैब का मैंने बता दिया कि टैक्स स्लैब चेंज हुई है। अब थोड़ा सा इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में आपको बताता हूं कैसे आपकी टैक्सेबल इनकम नील होती है 12 लाख रुपए में। तो इसके लिए हम यहाँ पे बात करते हैं। मान लीजिए आपकी नए टैक्स रिजाइम में 12,75,000 रुपए आपकी ग्रोस एनुअल इनकम है। अब क्योंकि देखो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है 75,000 रुपए का, तो आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 12 लाख रुपए। अब नए टैक्स रिजाइम के हिसाब से क्योंकि 4 लाख रुपए के स्लैब पर आपको कोई नील टैक्स नहीं है, 4 से 8 यानी जो 4 लाख का फिगर है इस 12 लाख रुपए में से, उस पर आपको लगेगा 5%, यानी 4 मल्टीप्लाई 5% ऑफ दिस अमाउंट 20,000 रुपीज। अब उसके अलावा जो भी 8 लाख से 12 लाख वाला टैक्स स्लैब है उस पर लगेगा आपको 10%, यानी ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट आपका 40,000। यानी आपकी अब टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है 60,000 की। ठीक है, बट पॉइंट ये है, जैसा मैंने बताया, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख या 12 लाख से कम है तो सरकार आपको टैक्स रिबेट दे रही है कितना, 60,000 का। तो यानी आपकी जो ये टैक्स लायबिलिटी बनी है 60,000 की, एज पर सेक्शन 87A, बिकॉज यू आर गेटिंग अ टैक्स रिबेट ऑफ 60,000, आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। यानी यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स आफ्टर रिबेट, तो टैक्स लायबिलिटी बन जाती है आपकी जीरो। तो कुछ इस तरीके से वर्किंग हो रही है जो काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपकी 12,75,000 रुपए तक का आपका ग्रोस एनुअल इनकम है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज पर द न्यू टैक्स स्लैब आपको रिबेट मिल जा रही है। अब यहां पे एक पॉइंट और है जो आपको बताना जरूरी है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप सेक्शन 80C का बेनिफिट मिल जाता था, 80D का बेनिफिट मिल जाता था। यहां पे न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आप जाते हो, जिसके लिए सरकार भी ज्यादा प्रमोट कर रही है, मतलब इस बजट में ज्यादा प्रमोट करने के लिए कहा गया, लाइक फोकस किया गया है कि न्यू टैक्स रिजाइम की तरफ जाए ज्यादातर लोग,
तो इसलिए आपको 80C और 80D का बेनिफिट यहाँ नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजाइम में। मतलब अगर आपका ELSS भी जा रहा है या 80D का मेडिकल क्लेम बोलेगा तो उसका यहाँ पे आपको फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि इसका होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके टैक्स लायबिलिटी फिर भी कम बनेगी न्यू टैक्स रिजाइम में। वो कैसे बनेगी मैं बताता हूँ। तो लेकिन पहले हम देखते हैं सेम यही कैलकुलेशन। मान लीजिए आपकी 12,75,000 रुपए एज पर द ओल्ड टैक्स रिजाइम आप जाते हो, तो पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन था 50,000 रुपए, जो कि अब बढ़ के 75,000 कर दिया गया है। तो यानी अब आपकी अदर डिडक्शन, इसके अलावा आपको अदर डिडक्शंस लेते थे ज्यादातर लोग अपना ELSS1, टैक्स सेविंग FD और होम लोन पेमेंट, जिसकी लिमिट थी 1,50,000, मतलब 1-1.5 लाख रुपए तक का आप 80C में डालते थे ताकि आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाए। 25,000 रुपए का आप मेडिक्लेम ले सकते थे मैक्सिमम लिमिट। तो ये दोनों की लिमिट मिला के बनती थी 1,75,000 रुपए। तो मान लीजिए आपने 1,75,000 का डिडक्शन ले भी लिया ओल्ड टैक्स रिजाइम में, तो आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है 10,50,000 रुपए की। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में रूल था कि आपको 25,000 रुपए की टैक्स रिबेट तभी मिलेगी अगर आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम है। क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आपकी 10,50,000 है, ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। यानी आपकी अप टू 2.5 लाख आपको कोई टैक्स नहीं लगता था। 2.5 से 5 पे 5%, 5 से 10 पे 20% और 10 लाख से ऊपर के अमाउंट पे 30%। तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है अब यहाँ पे 1,27,500। यानी अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे एज पर दी ओल्ड टैक्स स्लैब अगर आप इसे कंपेयर करते तो यू आर सेविंग अ टैक्स ऑफ 1,27,500। दैट्स द रीजन टू जॉय। इसीलिए काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए जो सैलरीड इंडिविजुअल्स है उनके लिए ये बजट काफी फ्रेंडली रहा है, काफी फायदेमंद रहा है। टैक्स लायबिलिटी काफी हद तक कम हो चुकी है। अब चलो, ये तो हमने 12,75,000 की बात करी है। हम थोड़ा सा फिगर चेंज करते हैं एंड देन देखते हैं कि बाकी उसमें अमाउंट में क्या है। मान लीजिए 12,75,000 नहीं है क्योंकि यहाँ पे टैक्स रिबेट मिल गया, वहां पे टैक्स रिबेट नहीं मिल रहा, तो वो थोड़ा सा फिगर्स बढ़ा के देखते हैं ताकि दोनों तरफ टैक्स रिबेट ना मिले तो किस में फायदा है। मान लीजिए अगर आपकी ग्रोस एनुअल इनकम 15 लाख रुपए हुई, ओके, तो अगर आपकी 15 लाख रुपए इनकम है नए टैक्स स्लैब में, तो सेम 75,000 का रिडक्शन मिलेगा। आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 14,25,000। क्योंकि ये अमाउंट 12 लाख से ज्यादा है तो आपको 60,000 रुपए का टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 93,750 रुपीज। अच्छा, यहाँ पे और भी अदर कैलकुलेशन होती है जिसमें आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, स्पेशल बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। लाइक जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, जैसे एजुकेशन लोन पे आपको इंटरेस्ट पे मिल जाता है और बाकी एजुकेशन लोन पे, वो इसका बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वो ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें फायदा नहीं फायदा वो थोड़ा सा कैटेगराइज, थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं जो नॉर्मल कैलकुलेशन जो ज्यादातर लोगों के पास रहता है वो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे नए टैक्स रिजाइम में आपका 93,750 रुपीज का टैक्स बनता है। अब चलो खैर, अब हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर यही मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाता हूं, मतलब आई एम नॉट गोइंग विद टू चूज माय द न्यू टैक्स रिजाइम, आई एम जस्ट वांटेड टू गो विद द ओल्ड टैक्स रिजाइम बिकॉज आई वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ माय द डिडक्शंस जो मैं ले रहा था, लाइक 1,75,000 का। तो क्या फायदा होगा मेरी अगर सैलरी बढ़ती है? तो 15 लाख रुपए यहां पे भी मान के चलते हैं, तो 15 लाख में आपकी टैक्सेबल इनकम देखो, कंपेरेटिव देखो तो यहाँ पे 14,25,000 बन रहे हैं, यहाँ पे बन रही है 12,75,000। क्योंकि यहाँ पे आपको 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, 1,75,000 रुपए का ATC ATD बेनिफिट जो आप ले रहे हो, उसके अलावा आपकी टैक्सेबल लाइबिलिटी बनती है 12,75,000 रुपए की। क्योंकि टैक्स रिबेट यहाँ पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये 70,000 7 लाख से ज्यादा का अमाउंट है टैक्सेबल, तो आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता है यहाँ पे 1,95,000 रुपए का। स्टिल you will be in a plus point in with the new tax regime अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख भी है। तो कहने का मतलब यह है, चाहे आप 12,75,000 रुपए कमा रहे हो या 15 कमा रहे हो या इवन 20 भी कर रहे हो, आपको न्यू टैक्स रिजाइम में ज्यादा फायदा है। हालांकि जो बाकी इसके अलावा टैक्स बेनिफिट होते हैं, लाइक जैसे जो आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो, मतलब वो डिडक्शंस ले सकते हो, जैसे कि आपके होम लोन के इंटरेस्ट पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। एजुकेशन लोन आई थिंक 80 में आता है तो वो तो कवर हो गया। इसके अलावा और भी जो आपके सीनियर सिटीजन और सब स्कीम्स बेनिफिट मिलते हैं, अदर जो बेनिफिट्स हैं वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि उससे मेरे को टैक्स लायबिलिटी कम पड़ती है, कंपेयर करना पड़ेगा वो, क्योंकि सबके अलग अलग हो सकते हैं तो वो कैलकुलेट करना आसान नहीं है। लेकिन जो एक बेसिक है, जो नॉर्मली मोर देन 90% जो सैलरीड इंडिविजुअल होता है वो कुछ इसी तरीके से प्लान करते हैं, जिनका होम लोन या बड़ा कुछ अलग बेनिफिट नहीं ले रहे,
तो उनके लिए तो नया टैक्स रिजाइम इज लाइक अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर। तो आपको इस तरीके से, अब चलो थोड़ा एक बार देखते हैं कि अगर हमारा फिगर थोड़ा सा कम हुआ तो क्या, जिसमें मुझे टैक्स रिबेट मिल जाए तो क्या फायदा होगा। तो मान लीजिए यहां पे आपकी ग्रोस एनुअल इनकम मान लीजिए आपकी 9 लाख रुपीस है। हालांकि यहां पे भी आपको न्यू टैक्स रिजाइम में बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वहां पे कोई टैक्स लायबिलिटी बननी नहीं है, पर फिर भी मैं दिखाने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए आपको 9 लाख रुपीस का टैक्स पैकेज होता है, तो यहां पे आपका टोटल टैक्स पेबल, फिर क्योंकि आपको रिबेट मिलेगी 25,000 रुपए की, तो भी आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है, टैक्स लायबिलिटी बनता है 22,500 रुपए का। लेकिन क्योंकि 12 लाख रुपए से कम की इनकम होगी तो भी आपको न्यू टैक्स रिजाइम में आपका टैक्स बनेगा 0। तो आई होप मैंने आपको काफी अच्छे क्लैरिटी से समझाने की कोशिश करी है कि नया टैक्स डिजाइन किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे ये कैलकुलेशन हो रही है, कैसे काफी लोगों को जो कम्युनिकेशन है कि वो टैक्स लायबिलिटी 0 कैसे हो रही है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। ये एक्सेल आई विल ट्राई कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट आप अपने लिए कैलकुलेट कर सको। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने अंकल आंटी जिनको भेजना चाहते हो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।